मौसम ने करवट बदली तो आसमान से आफत की बौछारें होने लगी। पहाड़ी गांव की सकरी सड़क के किनारे तेज कड़कती बिजली के बीच डर का एक गुबार उठ रहा था। ये धमाका था राजू ब्रेड ऑमलेट वाले के ठेले का। राजू, दिल का अमीर पर जेब से लाचार। तवे पर ब्रेड ऑमलेट सेकते हुए उसकी नजर बस आसमान पर टिकी थी। अरे ओ काले बादलों, गरीबों के पेट पर लात मार रहे हो क्यों? आज कोई ग्राहक नहीं आया तो घर की टपकती छत कैसे ठीक होगी? राशन का डिब्बा भी खाली पड़ा है। हे भगवान, लाज रख लेना आज। उसी घनघोर बारिश में ठिठुरती हुई, फटे कपड़ों में लोरा नाम की एक बूढ़ी भिखारिन ठेले के नीचे आकर खड़ी हो गई। भूख से उसके होंठ कांप रहे थे। राजू की नजर उस पर पड़ी। अरे अम्मा, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? रुको, पेट में चूहे कूद रहे होंगे आपके। बिना सोचे समझे राजू तवे पर मक्खन डालता है और एक कड़क गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट तैयार करके उस बुढ़िया की तरफ बढ़ा देता है। लो अम्मा, ये गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट खाओ, बदन में थोड़ी गर्मी आएगी। भिखारिन अभी ऑमलेट खा ही रही थी कि वहां से गांव का एक घमंडी और आलसी लड़का विक्रम गुजरा। वो राजू की मेहनत से जलता था। अरे ओ भाई, क्या बात है? पहला ग्राहक बड़ा भारी ढूंढा है। ये घटिया ब्रेड ऑमलेट इंसान तो क्या बस ऐसे ही भिखारी खा सकते हैं। विक्रम भाई, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरा ब्रेड ऑमलेट कोई गरीब खाए या राजा, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा हिसाब ऊपर वाला रखेगा। हाँ हाँ, देख रहा हूं। ऊपर वाला बारिश के रूप में तेरी दुकान बंद करवा के बड़ा तगड़ा फल दे रहा है। विक्रम ताना मारकर चला गया। राजू उदास होकर अपना ठेला आगे बढ़ाता है। तभी सड़क के किनारे कीचड़ में उसे एक प्लास्टिक की शीट में गांव के जमींदार दादाजी का सरकारी आधार कार्ड और जरूरी कागजात मिलते हैं। अरे, ये तो जमींदार दादाजी का आईडी कार्ड है। इसके बिना तो उनका पेंशन का काम रुक जाएगा। वो परेशान हो रहे होंगे, पर अगर मैं अभी कोठी गया तो आज की बोहनी नहीं होगी। नहीं राजू, अपनी कमाई के चक्कर में किसी बुजुर्ग की परेशानी को अनदेखा मत कर। राजू मूसलाधार बारिश में भीगते हुए कोठी के सामने जा खड़ा होता है और भारी दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? इतनी आफत की बारिश में दरवाजा पीट रहा है। भीख मांगने का यही वक्त मिला है क्या? भागो यहां से। नहीं बाबा, मैं भीख मांगने नहीं आया। सड़क पर आपका ये जरूरी सरकारी आईडी कार्ड कीचड़ में गिरा मिला था। सोचा लौटा दूं, क्योंकि इसके बिना आपके काम रुक जाएंगे। आईडी कार्ड को देखते ही बुजुर्ग के चेहरे का गुस्सा हवा हो गया और आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इसी कार्ड के भरोसे अस्पताल में मेरी बीमार पत्नी के मुफ्त इलाज की सरकारी फाइल पास होनी थी। अगर ये आज ना मिलता तो कल अस्पताल वाले उसे निकाल देते। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया मत कहिए। आपकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाए। आपके चेहरे का ये सुकून ही मेरी आज की सबसे बड़ी कमाई है। राजू वापस चौराहे पर आता है। बारिश थोड़ी थमती है तो दो राहगीर महिलाएं, धनो और उसकी सहेली, ठेले की तरफ बढ़ती हैं। हाँ भाई राजू, जरा हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया मसालेदार ब्रेड ऑमलेट लगा दो। इस कड़कड़ाती ठंड में मन तरस गया कुछ ऐसा खाने को। हाँ हाँ चाची, अभी लो, एकदम ताजा माल है। वे दोनों अभी ऑमलेट खाने ही वाली थी कि तभी वहां घात लगाए बैठा विक्रम सामने आ गया। राजू का धंधा चौपट करने के लिए उसने एक टुकड़ा उठाया और पेट दर्द का घिनौना नाटक करने लगा। छी छी, अरे चाची मत खाना, रुक जाओ। इस ऑमलेट में से गंदी बदबू आ रही है। लगता है अंडे सड़ चुके हैं। राजू, तू लोगों को जहर खिलाएगा क्या? अरे क्या हुआ विक्रम बेटा? ऑमलेट सड़ा हुआ है? हाँ चाची, इस लालची राजू ने पैसे बचाने के चक्कर में खराब अंडे इस्तेमाल किए हैं। बीमार पड़ जाओगी। छी रे राजू, धिक्कार है तुझ पर। चंद पैसों के लिए तू हमें सड़ा हुआ खाना खिलाकर बीमार करना चाहता है? अरे नहीं चाची, मेरी बात तो सुनो। मेरे अंडे एकदम ताजे हैं। ये विक्रम झूठ बोल रहा है। अब चुप करो लालची। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और तू उसे नाटक कह रहा है। अच्छा हुआ चाची मैंने देख लिया, वरना आज तो तुम दोनों अस्पताल पहुंच जाती।
दोनों औरतें गुस्से में राजू को कोसती हुई चली गईं। राजू की मेहनत की कमाई और इज्जत दोनों कीचड़ में मिल चुकी थी। विक्रम, अपनी झूठी उल्टी का नाटक करके तूने आज एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी है। पर याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, हिसाब सबका होगा। जा बड़ा आया ऊपर वाले का ठेकेदार। बन गया ना मैं गांव का भला आदमी, और तेरी दुकान ठप। अब बैठ के मक्खियां मार। राजू अकेले में रोने लगा, पर कोहरे के पार खड़ी एक शानदार कार से इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर रॉकी ये सब देख रहे थे। वो कार से नीचे उतरे। एक्सक्यूज मी भाई, सुनो, यहां से हाईवे का रास्ता किधर जाता है? हमारा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। बाबूजी, हाईवे बहुत दूर है। आगे का रास्ता बारिश में टूट गया है। आगे कोई होटल या दुकान नहीं मिलेगी। ओह नो, रास्ता ब्लॉक है। और मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है यार। तभी ठंडी हवा में राजू के ब्रेड ऑमलेट की सौंधी खुशबू उन बाबुओं की नाक तक पहुंची। दूसरे बाबू ने थोड़ा झिझकते हुए ठेले को देखा। व्हाट? तुम इस सड़क किनारे छोटे से ठेले का खाना खाओगे? बीमार पड़ जाओगे भाई। बाबूजी, भले ही मेरा ठेला छोटा है, पर मेरी नीयत साफ है। मैं एकदम शुद्ध मक्खन और ताजे अंडों का इस्तेमाल करता हूं। आप एक बार चक्कर तो देखिए। यार, मुझे बस खाना चाहिए। भाई, जरा हमारे लिए कड़क वाले ब्रेड ऑमलेट लगाओ। राजू तुरंत गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट बनाकर उन्हें देता है। दोनों बाबू पहला बाइट मुंह में लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। यार, ये तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से भी कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुनो राजू, मैं शहर के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर हूं। अगले हफ्ते शहर में बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है, जहां जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तुम्हें वहां घमंडी माखन के ढाबे से कंपटीशन करना है। क्या? माखन का ढाबा? मैं छोटा सा गांव का ठेले वाला, भला उससे कैसे मुकाबला करूंगा? मेरे पास तो शहर जाने के पैसे भी नहीं हैं। पैसे की चिंता तुम मत करो राजू, पूरा खर्च हम उठाएंगे। तुम्हारे हाथ के इस स्वाद में वो दम है जो उसका घमंड चूर चूर कर सकता है। कल सुबह हमारी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। अगले दिन राजू शहर के आलीशान फूड फेस्टिवल के पंडाल में खड़ा था। वहीं दूसरे काउंटर पर घमंडी माखन सीना ताने खड़ा था। राजू को देखते ही माखन ने उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो भैया, अब गांव के सड़क छाप ठेले वाले भी मेरा मुकाबला करेंगे। तू ये ब्रेड ऑमलेट लेकर कहां आ गया? अपनी बेइज्जती करानी है क्या? माखन जी, ढाबा आपका बड़ा हो सकता है, पर स्वाद पैसों से नहीं, साफ नीयत और दिल से आता है। मुकाबला बर्तनों की चमक में नहीं, तवे के हुनर में होगा। तभी कंपटीशन का सायरन बजता है। माखन ने अपने आधुनिक अवन से डिश तैयार की। वहीं दूसरी तरफ राजू ने अपनी देसी रेसिपी से तवे पर ब्रेड ऑमलेट बनाना शुरू किया। जैसे ही मक्खन की खुशबू उड़ी, पूरे पंडाल में ऐसी सौंधी खुशबू फैली कि माखन के पकवानों की खुशबू हवा हो गई। जज राजू के काउंटर पर आते हैं और पहला बाइट मुंह में रखते हैं। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। माखन की डिश में सिर्फ दिखावा था, लेकिन इस राजू के ब्रेड ऑमलेट में असली हिंदुस्तान का स्वाद है। माखन का बड़ा ढाबा भी इस स्वाद के आगे फेल है। स्टेज पर घोषणा होती है। विजेता राजू ब्रेड ऑमलेट वाला। राजू को 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। कुछ ही महीने में गांव के चौराहे पर राजू का एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल जाता है। एक दिन राजू अपनी दुकान पर बैठा था, तभी दरवाजे पर फटे पुराने कपड़ों में भूख से बेहाल विक्रम आकर खड़ा हो गया। राजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन सिर्फ जलन के मारे झूठी उल्टी का नाटक किया था। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। तूफान में मेरा सब कुछ बह गया। आज मैं दाने दाने को मोहताज हूं। विक्रम को इस हाल में देखकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम भाई, दिल छोटा मत करो। इंसान से गलतियां होती हैं। तुम कहीं मत जाओ। आज से मेरी इस दुकान का पूरा हिसाब किताब तुम ही संभालोगे। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा और राजू के बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।